जय श्री राम दोस्तों। आज हम ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। कुंडली के दूसरे भाव और 12वें भाव अस्थिर भाव स्वभाव और नपुंसक संज्ञक होते हैं। द्वितीय भाव परिवार वृद्धि का है और द्वादश भाव सैया सुख का है। अब ये दोनों भाव नपुंसक हैं तो संतान कैसे पैदा होगी, इस विषय पर विद्वानों ने कमेंट बॉक्स में भी विचार प्रकट किए हैं। जो उसका सार है उसको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। सामान्य रूप से द्वितीय भाव का प्रमुख कार्य धन संग्रह करना है और व्यय भाव का प्रमुख कार्य है व्यय करना। और सूर्य चंद्र इन भाव के स्वामी हो, स्वग्रही हो और किसी भी दूसरे ग्रह से इसका संबंध ना बन रहा हो, दूसरी राशि तो उनकी होती ही नहीं है। अपने भाव में बैठकर ये प्रमुख रूप से केवल दो ही काम करेंगे। 12वें का स्वामी व्ययेश अत्यधिक खर्चे कराएगा और दूसरा भाव का स्वामी धनेश नगद रुपया, जेवर, जमीन इत्यादि इकट्ठा करेगा और अपनी दशा काल में तो विशेष रूप से करेगा ही करेगा। लोग मेहनत करके भी रुपया इकट्ठा कर लेते हैं और 2-2 लाख रुपए वेतन पाने वाले भी कर्ज में रहते हैं। उनके पास नगद रुपया ही नहीं रहता। उनके कुछ खर्चे, कुछ शौक ही ऐसे होते हैं जो कितना भी कमा लें दिक्कत ही रहती है। अब इनको नपुंसक ग्रह क्यों कहा गया है या अस्थिर स्वभाव को क्यों कहा गया है? द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी दूसरे ग्रहों के सहचर्य अर्थात संबंध बनाने पर उनके अनुकूल फल देते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, उदाहरण से देखते हैं। जैसे सिंह लगन में द्वितीय भाव के स्वामी बुध और राज्य भाव के स्वामी 10वें भाव के स्वामी शुक्र की युति हो जाएगी तो बुध शुक्र के हिसाब से फल देगा और राजयोग बना देगा, सरकारी नौकरी दे देगा या उच्च कोटि का व्यापारी भी बना सकता है। मतलब बुध भी शुक्र के प्रभाव के अनुसार ही कार्य करेगा। यदि शुक्र का संबंध चंद्रमा से बन जाएगा, युति बन जाएगी, तो ऐसा जातक विदेश में नौकरी करेगा। चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी होता है इस लगन में और वह बाहर के को प्रदर्शित करता है। यह विदेश विभाग में नौकरी लगेगी, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उसमें नौकरी करेगा। और दसम भाव कर्म का भाव होने के कारण, व्यापार का भाव होने के कारण विदेश में व्यापार करेगा। यानी कर्म प्रभाव का प्रभाव द्वितीय और द्वादश दोनों भाव पर हावी रहेगा। अब दूसरे ग्रहों से इसका प्रभाव देखते हैं। अब द्वितीय भाव का स्वामी बुध सिंह लगन में यदि शनि से युति बनाएगा तो यह केवल रोग देगा, धन इकट्ठा नहीं होने देगा बल्कि कर्ज हो जाएगा। और यदि शनि और बुध की युति द्वितीय भाव में ही हो गई है तब उसे इस कंडीशन में यह केवल रोग देगा। इसमें अंतर यह आया है कि जब बुध शुक्र के साथ युति करेगा तब बुध की दशा रोग कारक नहीं होगी, धनदायक होगी और राजयोग कारक होगी। लेकिन यही बुध शनि के साथ संबंध बनाएगा तब यह अपने मारक प्रभाव को प्रदान करेगा। कुंडली सिंह लगन में सप्तम भाव, कोई भी कुंडली हो, सप्तम भाव मार्केश का होता है और उसका स्वामी सिंह लगन में है शनि। तब यह राजयोग कारक नहीं होगा, धन इकट्ठा नहीं करेगा बल्कि बुध की महादशा इसके लिए बहुत ही कष्टकारी सिद्ध हो सकती है। अच्छा, यह किसी भी ग्रह से संबंध ना बनने पर, अपनी राशि में बैठने पर अपना प्रमुख फल प्रदान करता है और राजयोगकारी वाले स्वभाव से संबंध बनाने पर राजयोग दे देता है। और छठे 8वें राहु केतु मारक ग्रह होकर मंगल इत्यादि से संबंध बनाता है तो मारक प्रभाव दे देता है। अकेले ये मारक प्रभाव भी नहीं दे पाता है। अब पंच तारा जो ग्रह है उसकी दूसरी राशि भी होती है, उसकी दूसरी राशि त्रिक भाव में है तो उसे उसके प्रभाव का फल भी देगा। दूसरी राशि पाप ग्रहों से पीड़ित है तो उसका प्रभाव भी प्राप्त होगा, यानी अशुभ फल प्राप्त होगा।
दूसरी राशि यदि केंद्र त्रिकोण में है और उसमें जाकर लग्नेश बैठ गया है तो अत्यधिक शुभ फल प्रदान हो सकता है। जैसे मीन लग्न में मंगल द्वितीय भाव और भाग्येश होता है। अब गुरु नवम भाव में जाकर बैठ जाए तब मंगल अपनी दशा में विशेष शुभ फलदाता हो जाएगा, क्योंकि मंगल उस नवम भाव का मीन लगन में स्वामी बनता है। और यदि किसी भी पाप ग्रह से दोनों भाव पीड़ित नहीं हैं और दूर दूर तक कोई मारक प्रभाव भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला गया, केवल अच्छे से अच्छा ही फल देगा, 1% भी बुरा फल नहीं देगा, भले ही वह मारक भाव का स्वामी है। दूसरी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को भी अपनी दशा में प्रदान करता है। यह तो एक सामान्य बात है, करेगा ही करेगा। अर्थात उसके फल का प्रदर्शन मुख्य रूप से संबंध का आधार होता है। वह संबंध दृष्टि के द्वारा, राशि परिवर्तन के द्वारा, नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा, युति के द्वारा जिस ग्रह से बनेगा उसके अनुसार अपना फल प्रदान कर देते हैं। इसीलिए इसका फल स्थायी ना होकर अस्थायी कहा गया है। और नपुंसक का अर्थ यह है कि यह जल की तरह है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, गाना सुना है ना आपने, जिसमें मिला दो उस जैसा, जहर में मिला दो तो जहर जैसा, और अमृत में मिला दो तो अमृत तुल्य हो जाता है, और किसी में ना मिलाओ तो पानी का रंग पानी जैसा। अब संबंध ढूंढना भी कोई साधारण बात नहीं है। संबंध को खोज कर उस पर लागू करना, यही तो ज्योतिषी की योग्यता है। और यह योग्यता कई सालों के संघर्ष से प्राप्त होती है, एक झटके में नहीं। दोस्तों, मैं बीच में रोकना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँच सकें और आपका ज्ञानवर्धन हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। क्योंकि ज्योतिषी जिस समय कुंडली देख रहा हो, उस समय सारे नियम और ग्रहों के संबंध 1 मिनट के भीतर उसके दिमाग में घूमना चाहिए। अगर नहीं घूमेंगे तो गलती हो जाएगी। दोस्तों, बस ये वीडियो यहीं तक है। आप पूरी वीडियो देखिए, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।